मेरा जोहार, नमस्कार, अभिनंदन। गढ़वा में 13 तारीख को चुनाव है। मात्र 2 दिन का समय अब बच गया है। हमारे विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब अपना हार मान चुके हैं। वो हताश है, निराश है, बेचैन है, व्याकुल है। अब वो इस हताशा में कुछ ऐसे कदम भी उठा सकते हैं जिससे सामाजिक समरसता को भी आघात पहुंचने की संभावना है। हम लोगों को जो खबर आ रही है, ये अब आखिरी के 2 दिनों में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करेंगे, कुछ ऐसे वाकयात कराने का काम करेंगे जिससे भाई से भाई को लड़वाया जा सके और इस राज्य में अशांति पैदा की जा सके, गढ़वा में अशांति पैदा की जा सके। लेकिन हम उनके मंसूबे कामयाब होने नहीं देंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि सभी लोग संयमित रहे, इनके मंसूबे सफल न हो, इनके बिछाए हुए जाल में नहीं फंसना है। और चुनाव जो जनता का अपार समर्थन उत्साह दिख रहा है, चुनाव हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। गढ़वा ही नहीं, पलामू प्रमंडल के 9 विधानसभा क्षेत्रों में गढ़वा के विकास कार्यों का प्रभाव पड़ा है। 9 विधानसभा में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। 7 तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे, 2 में थोड़ी टक्कर दिखती है, कम मार्जिन से ही सही, वहां भी हम जीतेंगे। आज विकास की बात गढ़वा में होती है, ये बातें प्रधानमंत्री महोदय तक भी पहुंची कि कोई एक जनप्रतिनिधि है मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है, 3 सालों में इतना कुछ कर दिया है, यकीन नहीं होता। और उस रिपोर्ट की को वेरीफाई करने वो सबसे पहला कार्यक्रम उनका गढ़वा की धरती पर, और गढ़वा में उन्होंने देखा, क्योंकि 5 साल पहले भी वो आए थे, उन्होंने देखा और मुझे जहां तक खबर है, यहाँ के प्रत्याशी को फटकार भी लगाई गई। यहाँ का विकास के काम, मोदी जी आए थे, काशी को क्योटो बनाने की बात करते हैं, क्योटो तो नहीं बना पाए, लेकिन मिथिलेश ठाकुर गढ़वा को गुड़गांव जो बना देगा, ये यहाँ के लोगों को यकीन है। अगला 5 साल जनता का प्यार मिला तो गढ़वा, रायबरेली और अमेठी से इसकी तुलना, और निश्चित रूप से लोगों को का प्यार जो दिख रहा है वो वोट में परिणत होगा। एक बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका जो प्रभाव है वो अभूतपूर्व प्रभाव है। ऐसा आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा था, और वो काम हेमंत सोरेन जी ने कर दिखाया। महिला सशक्तिकरण की बात करें, जो मैया सम्मान के मार्फत से हम कर रहे हैं, अबुआ आवास की बात करें, हमारा पैसा केंद्र की सरकार ने रोक दिया था। हेमंत सोरेन ने कहा मैं अपने संसाधन के बल पर 3 कमरों का मकान दूंगा, और वो धरातल पर उतरा। बिजली बिल माफ कर दिया गया, 91 करोड़ रुपए सिर्फ गढ़वा का माफ। क्या डबल इंजन की सरकार वो सब नहीं कर सकती थी? लेकिन नहीं, इनका एजेंडा स्पष्ट है। हिंदुत्व की आड़ में, भगवाकरण की आड़ में ये गुजरातीकरण करना चाहते हैं, और यही हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। ये सिर्फ गुजराती एजेंडा लेकर पूरे देश में घूमते हैं। अपने गुजराती मित्रों का कैसे लाभ हो, कैसे कहां खनन पट्टा दे दे, कैसे कारखाना दे दे। आज एचईसी पूरा परिसर इन लोगों ने गौतम अडानी देने को तैयारी कर लिया। इस तरह के कई एक चीजें देखने को मिलेंगे। इससे झारखंडी अब सचेत हो चुका है। यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, बल्कि झारखंडी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई, और इसको भली भांति अब हम लोग समझ चुके हैं, और इनके मंसूबे सफल नहीं होने जा रहे हैं। एक बार फिर से 23 तारीख को झारखंडी सरकार बनेगी, माटी का बेटा हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बनेगा, और ये तय यहाँ की जनता ने कर दिया।